अमित तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे सीधा सवाल यह है कि 2 विकेट आपने बड़े किए हैं, आपने जिस तरह से दारा सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया और जो राजभर साहब के साथ गठबंधन में आप शामिल हुए, तमाम कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम ये आप पे आरोप लगाते हैं कि चुनाव की दहलीज पर जब समय पहुंचता है तो आप जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा आपने ऑपरेशन लोटस चला दिया, ऐसा कांग्रेस और तमाम पार्टियां कहती हैं। कर्नाटक में क्या हुआ वो आपने देखा, महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ वो आपने देखा। ऐसे आरोप लगते हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, क्या जवाब है आपका? देखिए विकास जी, किसी भी पार्टियों को मैनिपुलेट करने का हमारा कोई एजेंडा नहीं रहता है। वो उन पार्टियों का अपना निजी मामला है, वो क्या करना चाहते हैं। और जिस तरीके से अगर किसी जो पार्टियां भी एक विचारधारा से निकली है, जैसे शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ा था तब वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर छोड़ा था, ठीक है। और उस विचार पे अगर आप निकलते हैं और फिर उसके बाद आप डाइल्यूट हो जाते हैं कांग्रेस के साथ, और फिर उसमें से अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपनी विचारधारा से जो निकले थे उस पर राजनीति करें, तो वो टूटकर अलग होते हैं, और वो स्वाभाविक भी है। तो उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, वो उन पार्टियों का निजी मामला रहता है। और विकास जी, बहुत चर्चा हुई कि नाम में क्या रखा है, तो 2-3 चीजें यहाँ पे समझने की जरूरत है। अगर नाम की बात है तो संविधान में भी कहा है इंडिया दैट इज भारत, पर ये तो कहते हैं कि ये एब्रिविएशन है, इसका तो अनुवाद हिंदी में अगर अनुवाद करें तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। अगर कोई समर्थक यहाँ पे विपक्षी दलों की अगर बता पाए कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है तो मैं देखूं क्या बताते हैं। ठीक है, पूछ ले रहा हूँ पांडे साहब से पूछ लेता हूँ। ठीक है, लौटूंगा तिवारी जी, लौटूंगा। पांडे जी बताइए क्या बताना है। वो पूछ रहे हैं जो आपने इंडिया नाम दिया है इसके क्या मायने निकाले जाएं। नहीं, मायने इंडिया का ट्रांसलेशन आता है, इंडियन का मतलब नहीं समझ में आता है। इंडिया नहीं, वो पूछ रहे हैं इंडिया में आपने पर्टिकुलर वर्ड्स के एक मतलब निकाले, जो फुल फॉर्म आपने दिया उसका हिंदी बता दीजिए। वो पूछ रहे हैं इंडिया का मतलब जिसको नहीं समझ में आता वो इंडिया में रह क्यों रहा है, भाग जाए पाकिस्तान को। अरे कहाँ ले जा रहे हैं पांडे साहब, सुनिए ना, वो ये कह रहे हैं इंडिया में आपने इंडिया का फुल फॉर्म बताइए पहले आप। जिसको इंक्लूसिव पांडे साहब फुल फॉर्म बताइए इंडिया का आप। नहीं समझ में आता है भाई, जिसको गठबंधन यानी अलायंस का मतलब नहीं समझ में आता, वो हिंदुस्तान में रहता है क्यों? वो ये पूछ ही नहीं रहे ना, पूछ ही नहीं रहे। देखिए फिर आप समय खराब कर रहे हैं, फिर समय बंशराज जी कह देंगे कि आप मेरे पास नहीं आ रहे हैं। जल्दी से पूछिए, मुझे उनके पास भी जाना है। वो ये पूछ रहे हैं जो इंडिया आपने नाम दिया उसका फुल फॉर्म बता दीजिए। इंडिया का मतलब नहीं समझ में आता। अरे भाई, आपका जो गठबंधन का इंडिया नाम है उसका मतलब बता दीजिए। 5 बार तो मैं ही पूछ चुका हूं आपसे। विकास जी आप भी बोलते रहेंगे, हम भी बोलते रहेंगे। हाँ, फुल फॉर्म बता दीजिए ना सर इंडिया का, वो पूछ रहे हैं। इंडिया का फुल फॉर्म किसको नहीं आता है भैया? अरे भैया, गठबंधन वाला व्हाट्स इन अ नेम हो गया सर, हो गया क्या? चलिए ठीक है। अमित तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे जवाब लूंगा। उमाशंकर पांडे जी ने भी सवाल किया, वंशराज दुबे जी ने भी किया, दोनों के जवाब दीजिए आप। जी विकास जी, मैं चाहूंगा कि मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दिया जाए, बिल्कुल, थोड़ा इंटरप्शन ना हो। देखिए विकास जी, इन लोगों ने बात की रोजगार की, तो अभी हमने बिहार में किस तरीके से शिक्षा भर्ती को लेकर उन पर लाठीचार्ज हुआ, हम सब ने देखा है, देश ने देखा है, ठीक है। और 2010 तक ये 100 लोगों की, आम आदमी पार्टी 100 लोगों की करप्ट लिस्ट लेकर घूमती थी। उनमें से आज 98 लोगों के साथ ये स्टेज पे गले मिलते हुए पाए जाते हैं। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव के साथ इन्होंने गले मिल लिया था, उसका वो जस्टिफिकेशन ही देते रह गए कि उन्होंने मुझे खींच लिया और गले लगा लिया, हम तो भैया पाक साफ है। और 2 लोगों के साथ तो इनको कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, श्री अरुण जेटली और नितिन गडकरी पर इन्होंने आरोप लगाया था, कोर्ट में गया मामला और माफी कान पकड़ के अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। तो जो व्यक्ति बच्चों की झूठी कस्में खाकर झूठ बोल सकता है, यू टर्न ले सकता है, तो उस व्यक्ति पर चर्चा। अब एक मेरा एक सवाल और है, अब मेरा एक सवाल और है। आप वो ये कह रहे हैं जब आप इतने शक्तिशाली हैं, इतने मजबूत हैं कि आपके नेता के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर ये 38 जनों को शामिल करने का क्या मतलब? उसी बात पे आ रहा हूं विकास जी, उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, इस देश की जनता भी राजनीतिक तौर पे बहुत सतर्क है, बहुत जागरूक है। जिस दिन से इनका गठबंधन हो रहा है उस दिन से 2-3 मीम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा। स्पेशल 26
और सुपर 30 का। तो जनता भी समझती है कि ठगों का गठबंधन कहां बन रहा है और एक सकारात्मक, एक विकासवादी गठबंधन सुपर 30 का कहां बन रहा है। तो जनता भी सतर्क है और वो उन चीजों को देख रही है। तो हमने 26 लोगों को साथ ले लिया और गठबंधन बना लिया, तो जनता उसे आज स्पेशल 26 कह रही है, मतलब ठगों का गठबंधन, अगर आपको वो मूवी पता होगी तो। नहीं तो फिर वो ये कह रहे हैं कि जब आप इतने मजबूत हैं तो फिर 38 की क्या जरूरत है? बीजेपी क्यों नहीं कह रही है कि हम जितने मजबूत है उसी हिसाब से लड़ेंगे? शेर अकेला आएगा। विकास जी, हमारा कॉलिशन फॉर कंट्रीब्यूशन है, कंपल्सन नहीं है। यहाँ पे किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, सब जनता के हितों के लिए काम करने के लिए। और जैसा मैंने बताया, पिछला 9 साल भी, हम एनडीए का ये 25 साल पूरा हुआ और हमने सबके साथ आगे बढ़ा और आगे भी हम अपने सहयोगियों के साथ हमेशा समन्वय, सद्भाव। ठीक है, चलिए इसके बाद पांडे साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल, चेहरा आपका क्या रहेगा? वही जो 14 में रहा, वही जिसके बाद आगे 19 में बढ़े, वही 24 मोदी जी का ही चेहरा? 100% विकास जी, इसमें तो कोई चलिए अब पांडे प्रभु, आप आश्वस्त होना मत चाहिए, जनता आश्वस्त है। जनता ने मनमोहन सिंह जी को ऐसे ही प्रधानमंत्री बनाया था, कोई चेहरा घोषित नहीं हुआ था। एक बार ये देखिए, अभी अनइंटरप्टेड का गठबंधन है, बदतमीजी पर उतार दिया है। इनको समझाइए ना, बदतमीजी ना करें, ठगों का गठबंधन है। विकास जी इनको समझाइए। ठीक है, तिवारी जी हो गया है भाई, उनका आ जाने दीजिए, 2 मिनट शेष है मेरे पास। ठीक है, अनइंटरप्टेड चाहिए और मिल गया, बदतमीजी कर। अच्छा, दूसरा, ये राजेश जी कह रहे थे सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी हैं। ये भ्रष्टाचारी सर्टिफाइड जितने हैं, वो एक गैंग बना है, भाजपा एनडीए।